जय आरसीएम। मैं मोहब्बत की नगरी आगरा से हूँ, इसलिए वहाँ मोहब्बत दिखनी चाहिए। तो मैं आज उत्तराखंड में हूँ, देवभूमि बोला जाता है, इसलिए जय आरसीएम। जय आरसीएम। 5 मिनट लूंगा मैं थोड़ा सा इस बिजनेस में मिला कैसे। नाम हेमंत सिंह पूनिया, खूबसूरत शहर आगरा के पास, डिस्ट्रिक्ट हाथरस का मैं रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस में आना मजबूरी बन गया। क्या बन गया था? मजबूरी। और मजबूरी मेरा क्यों बना? क्योंकि इस बिजनेस को मेरे पापा ने कर लिया था। किसने किया था? आज वो स्टार एमरल्ड जैसे लेवल पे हैं, तो मैं एक बार तालियां चाहूंगा। अगर उन्होंने ज्वाइन न किया होता तो आज मैं रुद्रपुर में नहीं होता। आदरणीय आर.एस. पूनिया जी, हमारे गुरु, कोच, मेंटर, जो बिजनेस को हमारे परिवार में दिया। एक बार चाहूंगा मास्टर ब्लास्ट ऑफ सचिन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से हैं, तो उनके लिए जबरदस्त तालियां। शुरुआत 1999 के चेक से। कितने से? समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया कि सामान खाना है, शुद्ध है, अच्छा है, और हमारे पास 99 का चेक आया। घर वाले परेशान, 99 में करोगे क्या? उस समय बढ़िया हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप स्कूल हुआ करता था, शानदार पढ़ रहा था, पढ़ाई भी अच्छी थी। समझ में आया कि 99 से करोगे क्या, पर हमारे पास ऑप्शन ही 2 थे। ऑप्शन क्या थे? जो काम चल रहा था, सन 2001 में मेरे पिताजी ने एसटीडी पीसीओ की दुकान चलाई थी। किसकी चलाई थी? एसटीडी पीसीओ और फोटो स्टेट। 2010 में कैसी हालत हो गई आपको पता है। 2013 आते आते एसटीडिया खत्म हो गई। ऑप्शन 2 बचे थे। मेरे दादा की जो खेती थी, या तो वो कर लेते या फिर आरसीएम कर लेते। क्या कर लेते? उस आरसीएम आने पहले से सपने बहुत देखे थे, और बड़े बड़े सपने थे हमारे। तो सचिन सर ने बोला, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आरसीएम आप 5 साल कर लीजिए। हमने देखा, हो सकता है गाड़ी आ जाए, हो सकता है मकान बन जाए। तो आरसीएम से पहला चेक 99, हाईएस्ट जो इनकम है मेरे परिवार की 3,10,000। पहली गाड़ी ऑल्टो ली सेकंड हैंड 2016 में, दूसरी गाड़ी 2019 में ली, ऑल्टो नहीं ली। अभी लेटेस्ट में फरवरी में गाड़ी अभी निकाली है, ब्रीजा टॉप मॉडल लिया है। पहला मकान गांव में था, उसको सही कराया। सपना था, एक मेरी सिस्टर थी, बहन थी मेरी, उनकी शादी टॉप करनी थी। 2020 में 26 फरवरी को शादी की। 59 आइटम थे, जिसमें 12 आइटम गुड्डोट के थे। स्पेशल बनाने वाले हमने उदयपुर से बुलाए। अभी 10 जनवरी को मकान कंप्लीट हुआ है, जिसकी टोटल कॉस्ट 2,20,00,000 है। अभी हुआ ये आरसीएम ने दिया। ये तो अभी झांकियां हैं। सर ने कहा था सपने मजबूत रखिएगा, सारे सपने पूरे होंगे। बस खुद पे भरोसा रखिए, सारे सपने आपके पास होंगे। तो थैंक यू सर, महावीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको स्पेशल यहाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम उत्तराखंड। जय आरसीएम। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे मेंटोर, हम सबको सिखाने आए और हम सीखने आए। तो एक बार जोरदार तालियां इधर से बजेंगी, जबरदस्त तालियां और जोर से बजाएंगे। यस। और महिला सशक्तिकरण पर ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, और मैं भी इसी को कर रही हूँ। नाम शोभा रावत है, और बेसिकली मुरादाबाद यूपी से मैं हूँ। और इस सिस्टम को लगातार मैं अपने ऐसे बड़े बड़े महान गुरुओं से, मेरे मेंटोर भी आए हुए हैं उत्तराखंड से, मैं सीख रही हूँ। क्योंकि समझा जाता है कि सीखने का बिजनेस है। तो ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब अपलाइन बोलते हैं और हम चुप रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे होते हैं। yes! तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मैं आई हुई हूँ। बस इनकम के बारे में अगर पूछा है तो बताऊँगी कि पहली जो सफ़र की शुरुआत 512 से हुई, और हाईएस्ट चेक जो है वो 56,300 कुछ रुपए हैं। और टोटल इनकम की बात करें तो 35 से 40 लाख है, और ये तो अभी चिल्लर है, और पैसा तो आना बाकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं सर को सुनने आई हूँ, और बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के रखें, बहुत कुछ मिलने वाला है, दिल थाम के रखें। yes! क्योंकि यहाँ बहुत सारे नए साथी भी होंगे। जय आरसीएम, धन्यवाद।
जय श्याम नैन्सा जी ये उत्तराखंड रुद्रपुर से ही और दोनों एजेंट इस कॉन्सेप्ट में पग पग पर एक दूसरे का साथ थामते हुए इस कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। इस बिजनेस में जब शुरुआत हुई थी तो कहीं डाइवर्ट हो रहे थे, कहीं रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मनोज सर से नंबर लेके मायूर सर से बात की। मायूर सर से दोनों एजेंट ने बात की कि सर कहाँ रस्सी का कोई सीना बताओ, कहाँ से शुरुआत करें। और सर ने बोला कि अब रुको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है। सर ने रास्ता बताया, हमने शुरुआत की। फिर एक सेमिनार में सर मिले थे जयपुर में, तो सर ने गले लगते वक्त कहा था कि सर आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आपको मैं बहुत आगे देखना चाहता हूँ और आप टेक्निकल आओ, मैं रुद्रपुर आऊँगा। तो सर जब रुद्रपुर आए तो ईश्वर की दया से हम टेक्निकल पे आ चुके थे। और सर जब भी मिलते हैं सर का एक ही सेंटेंस होता है कि आप यहाँ के लिए नहीं हो, आपको बहुत आगे जाना है। तो सर आपसे प्रॉमिस वादा करते हैं कि हम कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे और बहुत आगे जाएंगे। थैंक सर। नमस्कार। नमस्कार। बस नमस्कार। जय श्याम। आज मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा उषा दीदी ने माइक पकड़ लिया, मैं छोड़ेगी नहीं, लेकिन आज मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि आज मैं सीखने के लिए आ रही हूँ। क्योंकि हमारे भैया हैं, इनके सीने में एक हरी हरी पिन लगी रहती है, उसका मुझे बड़ा लालच है। मुझे उधर जाना है, वो हरी वाली पिन लेनी है जल्दी से। तो आज मैं सीखने के लिए आई हूँ, लेकिन छोटा सा परिचय दे दूँ। डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन, यही आपके उत्तराखंड रुद्रपुर से हूँ। समाज सेवा का काम करते हुए, घर गृहस्थी को संभालते हुए, सारे रिश्ते नाते निभाते हुए इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। क्योंकि इस अभियान का मकसद, उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य है जो हमारे भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला है। हमारे देश में जिस चीज की सख्त जरूरत है वही आरसीएम के उद्देश्य हैं। मुझे लगता है हर बहन बेटी को, हर भाई को इस मिशन के साथ अपना मिशन बना लेना चाहिए। हमारे देश में आज गरीबी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार, आज भी महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आरसीएम अपने 3 महान उद्देश्यों पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो मैंने अपने खुद के भी उद्देश्य बना लिए हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य की जरूरत है या नहीं है? है? मजा नहीं आ रहा है? हर घर को स्वास्थ्य की जरूरत है। हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, हम बीमार न पड़े, ऐसी चीजों पे आरसीएम काम कर रहा है। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। हमारे देश की हर बहन बेटी को, हर भाई को स्वरोजगार देना आरसीएम का दूसरा मकसद है। भले वो पढ़ा लिखा हो, भले हमारी बहन कम पढ़ी लिखी हो, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना आरसीएम का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा मकसद सुनना चाहते हैं? बस महिला सशक्तिकरण। हमारे देश की सरकारें कई सालों से महिला सशक्तिकरण का नारा लगा रही है, लेकिन रियल में महिला सशक्तिकरण आरसीएम के अंदर हो रहा है। आरसीएम के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? जहां पर महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, जहां पर महिला मानसिक रूप से मजबूत हो रही है, जहां पर महिला शारीरिक रूप से मजबूत हो रही है, यानी कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखना है, ये महिला सीख रही है। चौथा, महिला सामाजिक तरीके से भी मजबूत हो रही है, अपने समाज में एक अलग पहचान बना पा रही है। मेरा मकसद है 1 लाख महिलाओं का सशक्तिकरण करना। हेलो, मैं आज बैठी हर बहन बेटी को कहना चाहती हूँ, हर बहन बेटी इस आरसीएम के उद्देश्य के साथ अपना उद्देश्य मिला ले। जिस महिला का उद्देश्य होता है उसका जिंदगी में टाइम टेबल होता है। नहीं तो बहाने तो बहुत होते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर में ये काम है। उद्देश्य बन जाता है तो सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। मैं आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल हूँ। हम आज बहुत कुछ सीखेंगे। सीखना चाहते हैं? कौन कौन? सब नहीं सीखना चाहते। अपने अड़ोसी पड़ोसी का हाथ